हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिना मैथ्स क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है ट्राइंगल इनइक्वलिटी, त्रिभुज असमीका। कॉम्प्लेक्स नंबर में चार त्रिभुज असमीकाएं यूज होती है। चारों कौन सी स्टूडेंट्स? ये वाली है, जिनको हम बारी बारी वेरीफाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहली इनइक्वलिटी है ये वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहली क्या है? ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी है मोड Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल मोड Z1 प्लस मोड Z2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रूव करनी है। ठीक है, मैंने आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मॉड्यूलस प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मोड Z की होल स्क्वायर इक्वल टू होता है Z बार। क्या है? मॉड्यूलस प्रॉपर्टी है, पहले आपको बताया है। मोड Z की होल स्क्वायर बराबर होता है Z बार। ठीक है स्टूडेंट्स, पुट क्या कर लेंगे? समीकरण नंबर 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट Z इक्वल टू Z1 प्लस Z2, ये वाला पुट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करेंगे तो समीकरण आ जाएगी मोड Z1 प्लस Z2 मोड की होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया Z क्या है? Z1 प्लस Z2 इंटू आगे है Z1 प्लस Z2 का बार। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपको मैंने बताया है। क्या होती है स्टूडेंट्स? यहाँ पर ये वाला है Z1 प्लस Z2 का होल बार है, इक्वल टू अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब Z1 बार प्लस Z2 बार लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ये वाला। तो यहाँ पर ये वाला लिख लेंगे, इक्वल टू आ जाएगा Z1 प्लस Z2 इंटू अलग अलग करेंगे Z1 बार प्लस Z2 बार। अब क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स? मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। Z1 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाए Z1 बार, प्लस का साइन है Z2 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस का साइन आगे वाला Z1 बार, Z1 बार, प्लस Z2 बार, आगे वाला Z2 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखो वो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? मोड Z की होल स्क्वायर इक्वल टू होता है Z बार। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्या है? Z1 बार है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? मोड Z1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वाला Z2 बार है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? मोड Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या कर लेंगे? आगे इसको लिख लेंगे, ये है हमारे पास Z1 प्लस Z2 मोड की होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? मोड Z1 की होल स्क्वायर प्लस आगे वाला है Z2 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आगे वाला है प्लस Z2, ये देखो स्टूडेंट्स ये वाला क्या? Z1 बार है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? क्या ये Z1 बार है, तो इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? इसको लिख सकते हैं Z2 बार है, फिर इसका होल बार लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ये वाला। क्यों? क्योंकि Z2 बार का क्या लिखा है? होल बार लिखा है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स? ये वाली होती है, अलग अलग करते हैं इनको मल्टीप्लिकेशन में भी, मतलब Z1 इंटू Z2 बार, Z1 बार इंटू Z2 पहले बार है, फिर दोबारा बार आएगा। तो ये क्या होता है? Z बार का बार है वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? Z के। तो इसका मान पुनः क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा Z1 बार और Z2, और ये है हमारे पास Z2 और Z1 बार और Z2 ये वाला ही है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसको क्या लिख सकते हैं हम? ये वाला लिख सकते हैं। तो इधर क्या लिख लिया? Z2 बार का होल बार। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस लास्ट में क्या है हमारे पास? लास्ट में Z2 बार, आगे वाला है Z2 का बार है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? मोड Z2 की होल स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ये वाला। ठीक है, अब क्या करना है? अब देखो ये वाला है Z, इसको क्या मान लिया? पूरे को कंबाइंड इसको मान लिया Z, और ये हो गया Z बार। हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि Z1 है और Z2 ये होल बार नहीं है, इधर क्या है? Z2 बार, तो ये वाला गया Z2 बार प्लस Z2 बार का होल बार, मतलब इसको हम क्या मान लिया? इसको हमने मान लिया Z1 और Z2 बार को बार, Z2 बार इसको मान लिया Z, तो ये हो गया Z प्लस ये वाला Z है, ये हो गया Z प्लस Z बार। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्या होती है?
कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी होती है जेड प्लस जेड बार इक्वल टू होता है टू रियल जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, होता है ये वाला। तो इसको क्या लिख सकते हैं अब, इक्वल टू Z1 मोड Z1 की होल स्क्वायर प्लस ये वाला क्या है, इसको जेड माना है जेड प्लस जेड बार, तो इसको क्या है, ये होता है टू रियल जेड, जेड का मान है जेड, Z2 Z1 Z2 बार प्लस मोड Z2 की होल स्क्वायर, क्योंकि ट्राइएंगुलर इनइक्वलिटी प्रूव कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मॉड्यूलस प्रॉपर्टी या कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी होती है जेड प्लस जेड बार इक्वल टू होता है टू रियल जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला मान रख लिया, एक को जेड माना है जेड प्लस जेड बार है तो लिख सकते हैं टू रियल जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू मोड Z1 की होल स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, एक मॉड्यूलस प्रॉपर्टी और थी हमारे पास, क्या था, क्योंकि मोड Z जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होता है किससे, रियल Z का मोड है, इससे ग्रेटर देन होता है, और ये वाला बड़ा होता है रियल ग्रेटर देन इक्वल रियल Z से। तो यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि मोड Z ग्रेटर देन इक्वल रियल Z होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है रियल Z1 और Z2 बार है, तो इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, मतलब मोड Z1 Z2 बार ग्रेटर देन इक्वल होगा किससे, रियल Z1 Z2 बार से होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे, इसकी तरफ किसका साइन आएगा, मोड वाली प्रॉपर्टी की तरफ ग्रेटर देन इक्वल का साइन, और रियल जेड वाली प्रॉपर्टी की तरफ किसका साइन आएगा, लेस देन इक्वल का। तो बाहर किसका साइन रख लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टू का टू आ गया स्टूडेंट्स, रियल की जगह ये वाला मान है तो इसकी जगह क्या पुट कर लेंगे, मोड Z1 इंटू Z2 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस क्या है, मोड Z2 की होल स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स ये वाला, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मोड Z ग्रेटर देन इक्वल होता है रियल Z से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी इधर। ठीक है, इक्वल टू क्या लेके चल रही है, मोड Z1 प्लस मोड Z2 लेस देन इक्वल का साइन आ गया, मोड Z1 की होल स्क्वायर आ गया, प्लस टू मल्टीप्लीकेशन में है, मॉड्यूलस प्रॉपर्टी होती है, फिर अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब मोड Z1 इंटू मोड Z2 का बार प्लस मोड Z2 की होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि Z1 इंटू Z2 इक्वल टू होता है मोड Z1 इंटू मोड Z2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, मॉड्यूलस प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या लिख लेंगे, मोड Z1 प्लस मोड Z2 लेस देन इक्वल मोड Z1 की होल स्क्वायर प्लस टू Z1 मोड डॉट, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, मोड Z2 का मान किसके बराबर होता है, Z2 बार का मान मोड Z2 के बराबर होता है, तो इसको लिख लेंगे मोड Z2 प्लस मोड Z2 की होल स्क्वायर। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि मोड Z इक्वल होता है मोड Z की बार की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको लिख सकते हैं ये वाला। अब इसको दिए देखो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको लिख लेंगे स्टूडेंट्स, मोड Z1 को ए मान लिया, ए प्लस मोड Z2 को क्या मान लिया, बी मान लिया, मोड Z2 की होल स्क्वायर खोल लेंगे तो ये ऊपर वाला ही आएगा स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल का साइन है, मोड Z1 प्लस मोड Z2 की होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या लेके चलिए, होल स्क्वायर ही लेके चलिए ना स्टूडेंट्स, तो क्या है, दोनों से होल स्क्वायर कट जाएगी तो क्या आ जाएगा, मोड Z1 प्लस मोड Z2 लेस देन इक्वल मोड Z1 प्लस मोड Z2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगी, हमारी पहली ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया सभी को। अब है हमारी नेक्स्ट इनइक्वालिटी, कौन सी आगे वाली है नेक्स्ट, कौन सी स्टूडेंट्स, 2 नंबर इनइक्वालिटी है हमारे पास, कौन सी है, मोड Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन इक्वल मोड Z1 माइनस मोड Z2। ठीक है स्टूडेंट्स, वो ही मॉड्यूलस प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रूव करना है, प्रूफ
क्या है, क्योंकि मोड जेड की होल स्क्वायर बराबर होता है जेड और जेड बार की इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, वही क्या मान लेंगे, लेट जेड इक्वल टू Z1 माइनस Z2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समीकरण 1 में क्या कर लेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, Z1 माइनस Z2 मोड की होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का होल बार। ठीक है स्टूडेंट्स, वो ही कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी, प्लस का साइन है, अलग अलग लिख सकते हैं इनको, तो क्या आ जाएगा Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, वही क्या कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन करके अलग अलग कर लेंगे। ये आ जाएगा Z1 डॉट Z1 बार, माइनस का साइन है, फिर क्या आ जाएगा Z1 Z2 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर माइनस का साइन, माइनस Z2 Z1 बार, माइनस माइनस प्लस Z2 Z2 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया ये वाला मान। अब देखो स्टूडेंट्स, वही मॉडुलस Z1 Z1 बार, इसके पर Z बार बराबर होता है मोड Z की होल स्क्वायर के, तो वही Z1 Z1 बार किसके इक्वल हो जाएगा, मोड Z1 की होल स्क्वायर के, और Z2 बार किसके इक्वल हो जाएगा, मोड Z2 की होल स्क्वायर के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से लिख सकते हैं आगे वाला, मोड Z1 की होल स्क्वायर, माइनस का साइन है, इसको तो एज इट इज रख लेंगे Z1 माइनस Z1 इंटू Z2 का बार, माइनस का साइन Z2 Z1 बार है, इसको स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन बार है, Z1 Z2 बार का होल बार लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ये वाला, प्लस Z2 बार क्या लिख लेंगे, मोड Z2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई अब, मतलब Z1 माइनस Z2 की होल बार होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारे पास मोड Z1 की होल स्क्वायर, माइनस का साइन Z1 Z2 बार, माइनस का साइन है, फिर माइनस Z1 Z2 बार का होल बार, Z1 Z2 बार है, फिर इसका होल बार। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस मोड Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने क्या लिखा है, हमने इसको लिखा है Z1 Z2 Z1 है, मतलब Z2 Z1 बार और Z2 है, ये बराबर होगा किसके, Z1 Z2 बार है, फिर इसका होल बार, इसको लिखा है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको Z मान लेंगे, ये पूरा Z हो गया, Z माइनस का साइन पहले क्या ले लेंगे, कॉमन Z1 की होल स्क्वायर, माइनस का साइन बाहर ले लिया, ये आ गया Z1 Z2 बार, प्लस आ गया माइनस का साइन दोनों में से क्या ले लिया, बाहर ले लिया, प्लस Z1 Z2 बार का होल बार, प्लस मोड Z2 की होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, वही इसको Z माने, Z प्लस Z बार, वही क्या होता है, Z प्लस Z बार इक्वल टू होता है 2 रियल Z। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली प्रॉपर्टी फिर अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो इक्वल टू मोड Z1 की होल स्क्वायर माइनस 2 रियल Z का मान है Z1 Z2 बार, प्लस मोड Z2 की होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ये वाला मोड Z1 माइनस मोड Z2 वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मोड Z का जो मान है वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल रियल Z से। ठीक है स्टूडेंट्स, होता है ये वाला, माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे टर्म के साथ, तो माइनस मोड Z इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल होगा किससे, माइनस का रियल Z से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या कर लेंगे, इधर ये वाली प्रॉपर्टी क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, माइनस का मोड Z लिखेंगे, माइनस का रियल Z1 Z2 बार की जगह माइनस का मोड Z1 Z2 बार लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, बार किसका साइन आएगा, किसका साइन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल का साइन किसकी तरफ आएगा, रियल Z की तरफ, मतलब मोड Z की तरफ आएगा, लेस देन इक्वल का साइन। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या लेके चल रहे हैं, Z1 माइनस Z2 की होल स्क्वायर इक्वल टू, या किसका साइन आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल, इधर मोड में लिखेंगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल मोड Z1 की होल स्क्वायर माइनस 2 मोड क्या लिखेंगे इसकी जगह, Z1 Z2 बार का मोड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि माइनस का साइन है तो इसकी जगह किसका साइन है, इसकी तरफ किसका साइन आएगा,
लेस देन इक्वल का साइन इसकी तरफ आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस मोड Z2 की होल स्क्वायर, ठीक है। वही मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है, Z1 माइनस 2 अलग अलग लिख लेंगे, Z1 इंटू Z2 का बार है, प्लस मोड Z2 की होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन इक्वल मोड Z1 माइनस 2 Z1, ये किसके बराबर होता है, कंबाइंड रूप से Z2, क्योंकि मोड Z का जो मान है वो बराबर होता है मोड Z की बार के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या आ जाएगा, मोड Z के बार है, मोड Z2 की बार है वो मोड Z2 की क्या होगा बराबर, प्लस Z2 मोड Z2 की होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं मोड Z1 माइनस मोड Z2 की होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं। इधर है मोड Z1 माइनस Z2 की होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन इक्वल मोड Z1 माइनस मोड Z2, और यही है हमारी सेकंड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। दो बाकी जो बची है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आ गया सभी को, ठीक है, थैंक यू।